बुधवार 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में संस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 NIVH हेलो दून द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के विभिन्न प्रारूपों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दिव्यांगजनों के प्रति जन जागरूकता और संवेदनशीलता को नए सिरे से समझने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री योगेश भट्ट ने शिरकत की। जो 2016 में एक्ट आया दिव्यांगजनों के लिए, उसके बारे में जागरूकता भी नहीं है, आम लोगों को जानकारी नहीं है और बहुत मजबूत एक्ट आया है। जिस तरीके से, चूँकि मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, जैसे सूचना का अधिकार आम नागरिकों के लिए आया, तो ये दिव्यांगजनों के प्रति एक सकारात्मक माहौल बने और उनकी स्थिति समाज में मजबूत हो, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े, दया के भाव से न देखा जाए, उनको इक्वलिटी मिले, इसलिए ये एक्ट लाया गया। और बहुत अच्छा है कि NIPVD इसके लिए जो है जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, इस तरीके की वर्कशॉप रखी गई है। और मीडिया से मेरी व्यक्तिगत भी अपील है कि इस तरीके के जो अधिकार संपन्न कानून हैं उनके बारे में आम लोगों तक जागरूकता होनी चाहिए और जो उसके जिनसे उनको लाभ होना है उनको भी इनकी जानकारी दी जानी चाहिए। NIEPVD के कार्यकारी निदेशक महोदय श्री सुरेंद्र ढालवाल ने संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि समाज में मीडिया की भूमिका जन जागरूकता के साथ लोगों के विचारों को आकार देने में भी अहम है। ऐसे में मीडिया का दिव्यांगजनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक व संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम मानते हैं कि मीडिया जो है एक बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी भी बात को या सरकार की जो बातें हैं, उनकी योजनाएं हैं, पॉलिसीज़ को डिसेमिनेट करने के लिए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के संबंध में जो RPWD एक्ट है 2016 का, उसमें बहुत सारे दिव्यांगजनों के प्रावधान हैं। उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत सारे अधिकार हैं। तो हमारा ये मुख्य ध्येय इस संवाद कार्यक्रम का यही था कि मीडिया कर्मी इस वर्ग को भी जो है हम अवेयर करवाएं, ताकि मीडिया कर्मी जो है अवेयर हों और जो है जनमानस तक जो RPWD एक्ट है उसकी जो धाराएं हैं, उसकी जो मुख्य बातें हैं, वो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उसका इस्तेमाल हो। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें RPWD एक्ट के बारे में संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री पंकज कुमार ने विस्तार से बताया। देखिए, इस कार्यक्रम जो संवाद था, इसका मोटिव ही यही है कि हम कैसे जो मीडिया पर्सनल हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं या जो भी पत्रकार बंधु हैं, कैसे सेंसिटाइज्ड हों और किस प्रकार से मीडिया कवरेज जो होता है डिसेबिलिटी का, उसके प्रति वो एम्पैथेटिक अप्रोच रखें। और मुख्य बिंदु यही है कि ताकि अगर वो कानून जो हमारा एक RPWD एक्ट है उसको समझेंगे तो शायद वो बेहतर रूप से एक बहुत संवेदना के साथ चीज़ों को रखेंगे, जो अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। कार्यशाला में संस्थान के रेडियो जॉकी कोर्स के छात्रों ने इस पर लघु नाटिका प्रस्तुत की। हेलो निशा। यस सर। निशा, आज के इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आ गए हैं? जी सर। ओके निशा, उनको एक एक करके देखना शुरू कीजिए प्लीज। ओके सर। मिस तानिया। यस मैम। आप सर के कैबिन में जाइए। ओके, किस तरफ जाना है? सामने वाले रूम में। थैंक यू। मैं कम इन सर? कम इन प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। श्योर सर, थैंक यू। वेलकम। आपका नाम सानिया मल्होत्रा? यस सर। आप दिल्ली से हैं ना? जी सर। जी सानिया, मैं अभी आपका CV देख रहा था, बहुत इम्प्रेसिव है। आप अपने एकेडमिक्स में काफी अच्छे परसेंटेज गेन किए हुए हैं। थैंक यू सर। और काफी स्किल्ड भी हैं आप। थैंक यू। ओके सानिया, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। श्योर सर। सर, आई एम सानिया मल्होत्रा। Okay. I have completed my graduation from Delhi University. ओके Yes sir. सानिया, काइंडली टेल मी, हम आपको इस पोस्ट के लिए क्यों हायर करें? Sir, I feel I have all the necessary skills which are required for this job. Plus, I'm really passionate about this job. तो मुझे लगता है इस रीज़न की वजह से आपको मुझे हायर करना चाहिए सर। ओके
सानिया, ये जो जॉब है हमारे कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, Yes. तो आप जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक वीआई पर्सन हैं, Yes. तो आप विजुअल इंपेयर हैं, तो आप किस तरीके से हमारे सिस्टम में मैनेज कर पाएंगी, सिस्टम से कैसे वर्क कर पाएंगे आप? सर, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आपने स्क्रीन रीडर्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? जी। तो स्क्रीन रीडर्स की मदद से हम स्मार्टफोन, कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। जी। जो भी डिजिटल वर्क होगा जॉब बेस्ड, वो हम इसी के हेल्प से बहुत आसानी से कर पाएंगे सर। ओके, वेरी नाइस। सानिया, अभी आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे अभी कुछ देर में ही इंटरेक्ट करता हूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, देखिए जाइएगा प्लीज। हाँ, हेलो। हेलो निशा, यस सर। दूसरे कैंडिडेट को भेजिए प्लीज। ओके सर। मिस आर्या, मिस आर्या, हाँ हाँ, आपने मुझे आवाज दिया? आप सर के कैबिन में जाइए। ओके। गुड मॉर्निंग आर्या। हाँ सर, सर एक मिनट, हाँ मेरा कॉल आ रहा है सर। हेलो, हाँ कहाँ पर है तू? हाँ हाँ वही ले ले। हाँ मैं अभी इंटरव्यू में हूँ। हाँ अभी, हाँ अभी सर के सामने हूँ, 20-25 मिनट में मिलती हूँ तुझे। हाँ उधर ही। हाँ तब तक तू सिलेक्ट कर ले। हाँ हाँ चल बाय। सॉरी सर, जरा इम्पोर्टेंट कॉल था। ओके आर्या, मैं आपका सीवी देख रहा था, आपके मार्क्स तो काफी कम हैं। सर उस टाइम जरा मेरे पर्सनल इश्यूज थे ना, इसलिए। ओके आर्या, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। ओके, माय नेम इज आर्या। आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम दिल्ली सर, दिल्ली। यस। Okay. मैं सीखना है सर। ओके आर्या, ये जो जॉब है हमारे कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, क्या आप कंप्यूटर्स में कुछ किया हुआ है? आप ये वर्क कर लेंगी? सर देखो, मुझे कंप्यूटर तो नहीं आता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि मैं तुरंत चीजें कैप्चर कर लेती हूँ, तो मैं सीख जाऊंगी सर, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके आर्या, कोई बात नहीं, आप अभी बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे कुछ देर में इंटरेक्ट करता हूँ। ओके ओके सर, ठीक है, बाय सर। हेलो। हेलो निशा। यस सर। निशा, एक काम कीजिए, ये जो मिस आर्या है, इनको तो सेकंड राउंड के लिए मिस्टर शर्मा के पास में भेज दीजिए, और आपके पास में मिस सानिया बैठी होंगी, उनको प्लीज मेरे पास भेजिएगा। ओके। आर्या, हाँ मैम। आप अगले राउंड के लिए शर्मा सर के पास जाइए। ओके मैम। और सानिया, यस मैम। आप सर के कैबिन में जाइए। मैं कम इन सर? या प्लीज कम इन, प्लीज हैव अ सीट सानिया। श्योर सर, थैंक यू। वेलकम। सानिया, यस। आपका सीवी भी देखा, आपसे बातचीत भी हुआ मेरा, क्वाइट इम्प्रेसिव है, आप स्किल भी है, बट एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ दिव्यांगजनों के लिए कोई सीट्स नहीं, तो इस समय के लिए तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आई एम सॉरी। बट सर, अगर असिस्टिव के बारे में सुनना चाहते तो आई कैन रियली वर्क वेरी वेल, इफ यू कुड ट्राई प्लीज। सॉरी सानिया, दिस टाइम आई कांट हेल्प यू, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सानिया, देख के जाइएगा प्लीज। हाँ? तो जैसा आप सबने देखा, सानिया जैसे वेल एजुकेटेड, ट्रेन्ड और स्किल्ड लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। और इन द अदर हैंड आर्या, जो अंडर स्किल्ड थी, फिर भी वो सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई। ये सिर्फ एक स्किट नहीं, ये हम जैसे बहुत सारे दिव्यांगजनों की लाइफ में हो चुकी एक रियल घटना है। और इन्हीं सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक ऐसा कानून है जो हम जैसे दिव्यांगजनों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। मुझे तो पहले स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती थी, तो ये कोर्स में हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई गई, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर हमारी अभी कमांड आ रही है धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ें बहुत नई सीखने के लिए मिली है। आज का जो ये प्रोग्राम ये है कि मीडिया को डिसेबिलिटी के बारे में अवेयर करना है, और जिस स्किट की आपने अभी बात की वो हमारे लाइफ में हो चुकी एक रियल इंसिडेंस है।
कि हम वहाँ गए और हमने जो फेस किया उसी चीज़ को हमने स्किट के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट किया, ताकि लोगों को ये चीज़ पता चले कि ऐसा होता है और ये लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से होता है। ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिस वजह से ऐसा होता है, कोई सही गलत नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि हमें बस एक मौका चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने का, हम भी चीज़ें कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हेल्प और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। एक बार हम पे भरोसा करके तो देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम बस यही चाहते हैं। और मोर ओवर तो यही है कि ऐसी ही काफ़ी लोगों तक नॉलेज जाती रहे। जी मैं आपको बता दूं कि मैंने पहली बार इतनी देर तक ऐसे एंकरिंग की, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन कर पाई मैं फिर भी अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जी ये ब्रेल है जिससे हम सभी दृष्टि दिव्यांग पढ़ाई करते हैं, पढ़ने लिखने का माध्यम है ये, और ये 6 डॉट्स पर आधारित है। दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार व पुनर्वास के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर एक फिल्म भी दिखाई गई, जिसे संस्थान के रेडियो जॉकी कोर्स के छात्रों द्वारा लिखा व अभिनय किया गया था। इसके अलावा भारतीय सूचना सेवा के ऑफिसर श्री कमल प्रजापति, जो स्वयं दृष्टि दिव्यांग है, उन्होंने मीडिया सेक्टर में अपने कार्य अनुभवों को साझा किया। अभी सरकारी तंत्र में इंफॉर्मेशन सर्विस या इंफॉर्मेशन मीडिया सेक्टर में आने से पहले मैं प्राइवेट मीडिया में 3-4 साल मैंने काम किया है। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में अपना कोर्स करने के बाद पहली बार मीडिया में आया, तो पहला चैलेंज मेरे लिए यही था कि मुझे साबित करना था कि मैं काम कर सकता हूँ। हालांकि मेरा प्लेसमेंट हुआ था वहाँ चैनल में। उसके बाद जब मैंने काम करना टीवी चैनल में शुरू किया, तो मुझे अपनी ही कैपेबिलिटी से पहले से दिखाना पड़ा कि हम किस तरह से कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने लिए रिसोर्स रख सकते हैं। हालांकि मैं धन्यवाद भी दूंगा कि मीडिया सेक्टर में भी बहुत से ऐसे संवेदनशील लोग हैं जो चीज़ों को पहचानते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग में और दूसरी मीडिया सेक्टर्स में रहा, तो उसमें चैलेंजेस जो आए वो ये थे कि हर जगह पर ये साबित करना पड़ता था कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, तो बार बार ये दिखाना पड़ता था। लेकिन ये चीज़ें शुरुआत में मुझे लगता है कि दिखानी ही पड़ेंगी, लेकिन अब जबकि क्योंकि मेरे द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है और लोग जब आने वाले समय में आएंगे तो मुझे लगता है उन्हें चीज़ें सेट मिलेंगी और ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को मुझे लगा मैंने इस तरह से लिया कि अगर मैं अभी हताश हो जाऊंगा तो आगे शायद जो पैशन है उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और अपना काम करता रहा, और उसके मुझे रिजल्ट्स भी मिले, क्योंकि जहाँ चैलेंजेस के साथ मुझे कई नेगेटिव कमेंट्स मिले तो अप्रिसिएशन भी बहुत मिला और काम करने का सपोर्ट बहुत मिला। इस वजह से शायद मैं आगे बढ़ पाया हूँ और अभी मैं इस पोजीशन पर काम कर रहा हूँ। दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अंतरचक्षु और दिव्यांगजन शिष्टाचार पर संवाद जैसे कार्यक्रम भी इस 1 दिवसीय कार्यशाला का आकर्षण रहे। इस कार्यक्रम में प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल प्रारूपों से 19 मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थान की कार्यक्रम निर्माता श्रीमती चेतना गोला ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए दिव्यांगजन संबंधित जन जागरूकता के लिए विभिन्न मीडिया प्रारूपों के एक साथ आने का आह्वान किया। क्या आपने कोई ऐसा कोर्स सुना है जो कि मीडिया का कोर्स हो, रेडियो जॉकी का कोर्स हो और वो दृष्टि दिव्यांगजन के लिए हो या फिर दिव्यांगजन के लिए हो? हम भारत सरकार की पहल के माध्यम से स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के तहत हम रेडियो जॉकी का भारत का पहला कोर्स करवा रहे हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। और पूरे भारत से जो दृष्टि दिव्यांगजन है, जब भी ये कोर्स के हमारे एडमिशन्स ओपन होते हैं, हम लोग एक एडवर्टिजमेंट देते हैं और विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हमें अप्लाई करते हैं, हम उनका एक छोटा सा ऑडिशन लेते हैं, स्क्रिप्टिंग का ऑडिशन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और उसके बाद वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कार्यशाला में देहरादून के विभिन्न मीडिया इंस्टीट्यूट के फैकल्टी सदस्य और मास कम्युनिकेशन के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। काफ़ी चैलेंजेस हैं। पहले की लाइफ में एक स्मूथली हम चला करते थे, घूमा फिरा करते थे, पूरा नेपाल टू कन्याकुमारी में ट्रैवल किया करता था। अब वो चीज़ थोड़ा सा कम हो गया
अब ये कि हाँ पिछले 4-5 साल में तो बिल्कुल नहीं था, परंतु लास्ट ईयर से मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपना अकेले आता जाता हूँ, चाहे वो मेरठ अपना घर जाना हो चाहे कहीं हो, मैं अकेले आता जाता हूँ यहाँ से। तो चैलेंजेस तो हैं, बट उनको कहते हैं ना कि एक शब्द होता है इम्पॉसिबल, मेरी लाइफ के अंदर वो नहीं है। मैं उसको 3 शब्दों में तोड़ के बोलता हूँ दैट आई एम पॉसिबल। तो पॉजिटिविटी पे जीता हूँ मैं कर सकता हूँ। हम लोगों को, सारे दिव्यांगजनों को, अपने लिए ही नहीं पूरे दिव्यांग समाज में यही बोलता हूँ इन लोगों के लिए कि इनको एक मौका दीजिए। ये कह देना कि आप हमारे लिए सूटेबल नहीं हैं या आप हमारे लिए काम के नहीं हैं, पहले मौका देके तो देखिए उनको वो क्या कर सकते हैं, कितनी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपके सामने तभी तो आएंगी। आप 15 दिन का मौका दो किसी काम करने का, हफ्ते का मौका दो, पर दो तो सही मौका। आप बिना उनको ऑब्जर्व किए हुए कैसे मना कर सकते हैं कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। यही मैं कहना चाहूँगा कि मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए सबको काम करने का।